तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर बेबल्स नर्सिंग। जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, ठीक है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हम बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, जो भी नर्सिंग के प्रोफेशन है उसके रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड। नर्सिंग प्रोफेशन कैसा है, टफ है या फिर ईजी, इसका एडमिशन क्राइटेरिया कैसा है, एंड मेन जो पॉइंट आता है सैलरी कितनी होती है नर्सिंग प्रोफेशन में इन इंडिया एंड इन जॉब इन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके रिलेटेड हम आपको डिटेल में समझाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहली बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आपने 12th पास आउट की हुई है एंड आपने मेडिकल फील्ड से की हुई है, आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा था, ठीक है, तो आप इजीली बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं रखा 12th में, आपने मेडिकल फील्ड से नहीं किया, आपने ये नॉन मेडिकल से की है या फिर आपने कोई भी आर्ट्स से की है, कॉमर्स से की है, ठीक है, तो आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते। आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। जीएनएम में एडमिशन के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपने चाहे कोई भी आपने की है, आपने आर्ट्स की है, नॉन मेडिकल की है, कॉमर्स की है, तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हो। आप बीएससी में नर्सिंग में नहीं ले सकते। बीएससी नर्सिंग में लेने के लिए आपका कंपलसरी है बायोलॉजी, ठीक है। एंड क्या मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? मिनिमम मार्क्स आपके सभी सब्जेक्ट्स में होने चाहिए अप टू 55% आपके सभी सब्जेक्ट्स में, इन बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अप टू 55% आपके सभी सब्जेक्ट्स में मार्क्स होने चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल होगे बीएससी नर्सिंग के लिए, ठीक है। एंड आप ये मत सोचना कि भाई हमने जीएनएम कर रहे हैं, ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग करनी थी हमने, ठीक है, हमने नॉन मेडिकल रखा है। भाई ऐसे मत सोचना है, क्योंकि ये सेम ही होती हैं बेसिकली। इसमें बस ओनली 1 ईयर का गैप रहता है, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 इयर्स में कंप्लीट हो जाती है एंड जीएनएम जो है 3rd ईयर में 3 साल में कंप्लीट होती है। एंड अप टू बाकी अगर आपने जॉब लेनी है किसी भी अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने, ठीक है। आपको 2 साल आपने किसी भी हॉस्पिटल में काम करना होगा, फिर आपकी सेम एज अ लेवल पर आ जाओगे आप बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, आपकी सेम हो जाएगी। और अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं करनी, तो आप जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई कर देना। एंड फिर विद इन 2 इयर्स की पोस्ट बेसिक होती है एंड जीएनएम 3 इयर्स की होती है एंड टोटल 5 इयर्स में आप बीएससी नर्सिंग के लेवल पर आ जाओगे, क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 इयर्स की होती है एंड जीएनएम एंड पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो 5 इयर्स की। टोटल अगर हम ला कर दे दें भी 1 ईयर का गैप रहता है। भी अगर आपने मेडिकल फील्ड नहीं ज्वाइन किया था 12th में, तो 1 ईयर का आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपने अगर बीएससी नर्सिंग के लेवल पर आना है। और अगर आपने पोस्ट बेसिक कर ली, ठीक है, और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग की है तो आपका लेवल सेम होगा, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं घबराना कि आपने अगर मेडिकल किया है एंड आपने बीएससी नर्सिंग करनी थी तो आप वो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके लेवल पर पहुंच सकते हो। सेम ही ये डिग्री होती है वैसे तो, एंड इसका सेम ही आपने वर्क कर सकते हो। अगर आपने पोस्ट बेसिक की हुई है तो आपको सेम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो बीएससी नर्सिंग वाले को मिल रही हैं। एंड अगर आपने या फिर जीएनएम कर लिया एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास, आपको भी सेम ही अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट्स को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये कैसा होता है प्रोफेशन? तो बेसिकली ये ठीक ठाक है, मॉडरेट लेवल का प्रोफेशन है, इतना टफ नहीं होता, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट्स आपको सबसे पहले जो फर्स्ट ईयर है वो ज़्यादा टफ होता है एंड सेकंड ईयर इजी होता है, 3rd ईयर उससे इजी होता है, 4th ईयर उससे इजी होता है, ठीक है। तो आपने ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है, ये इजीली पास आउट हो जाते हैं। मेरे साथ भी कोई फ्रेंड थे एंड वो भी इतने ज़्यादा अच्छे होशियार नहीं थे, तो वो भी पास आउट कर गए। एंड आप भी ईजिली, आपको मिनिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट्स में आपको मैंने बता दिया, आपको 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है, मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं बीएससी नर्सिंग पास आउट करने के लिए। तो आपकी ईजिली ये पास आउट हो जाते हैं। अगर कोई सप्ली आ भी जाती है तो आप वो सप्ली दे सकते हो विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो इतना घबराने की बात नहीं है, सारे के सारे इसको पास आउट कर लेते हैं। एंड आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारे पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं इन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज़। एंड अगर आप इंडिया में वर्क करना चाहते हो, तो अगर आपका कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है,
तो आपका ईज़िली आपको अप टू, अगर आपने कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने सिलेक्शन ले ली, ठीक है, तो आप ईज़िली आपको अप टू 70,000 आपकी पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जो कि एम्स हो गया, ठीक है, पीजीआई हो गया, ऐसे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें अप टू 70,000 आपकी पर मंथ जो सैलरी है वो होने वाली है। एंड इन फॉरेन कंट्रीज़ अगर आपने एनक्लेक्स क्लियर कर लिया एंड आइल्स कर ली, तो आप अगर किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो आपकी मिनिमम इन 1 ईयर की जो सैलरी होती है अप टू 50 लाख टू 1 करोड़ तक होती है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस बीएससी नर्सिंग का। एंड आपने एडमिशन कैसे लेना है बीएससी नर्सिंग का, तो एडमिशन लेने के लिए आपको एक तो या फिर आपका कॉलेज आपके नज़दीक जो भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, आपने जाकर देख लेना है। अगर वो गवर्नमेंट हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है वो कम होती है एंड आपको पता ही होगा प्राइवेट की वो ज़्यादा होती है। अगर गवर्नमेंट में आपने सीट लेनी है तो आपने किसी भी आप स्टेट में रहते हो तो वहाँ पर पता कर लेना है कि कौन सा एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर होता था पीएमटी होता था, ठीक है, तो उस मैंने पीएमटी भरा था तो मेरी सीट आ गई थी एंड मैंने ज्वाइन कर लिया था बीएससी नर्सिंग। अगर किसी की कोई भी ऐसे गवर्नमेंट में नहीं कोई भी नर्सिंग के एग्ज़ाम में अगर आपने 12th के बाद आपने एग्ज़ाम दी तो बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, अगर आप पास आउट कर लेते हो तो आपकी नर्सिंग में सीट आ जाएगी बीएससी नर्सिंग। अगर आपने कोई एग्ज़ाम नहीं, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर करते बीएससी नर्सिंग का, ठीक है, तो आप प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल में जॉब ले सकते हो। वहाँ पर भी आपको अप टू वैसे एडमिशन की जो सैलरी एडमिशन फ़ीस जो होती है वही है, वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, बाकी सेम ही होता है। आपको ऐसे नहीं कि अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, आपको एडमिशन मिल जाएगी लेकिन प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उसमें मिलेगी एंड उसकी जो फ़ीस है वो ज़्यादा होती है, आपको पता ही होगा। एंड आफ्टर बीएससी नर्सिंग कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, काफ़ी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही करते हैं, एम्स की प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है। एंड या फिर जो जिन्होंने बाहर जाना होता है, ठीक है, वो एनक्लेक्स क्लियर करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। एंड एम्स की प्रेपरेशन करने के लिए नॉर्सेट का एग्ज़ाम होता है। मैंने आप सभी को, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने बहुत सी वीडियो नॉर्सेट के रिलेटेड बनाई हुई हैं, कैसे प्रेपरेशन करनी है एंड कैसे उसको क्लियर करना है। मैंने भी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया था एंड मैंने भी क्लियर कर लिया। एंड आप सभी भी अगर आपने देखनी है तो वीडियो तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हो नॉर्सेट के एग्ज़ाम के रिलेटेड। एंड तो बेसिकली आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन होता है बीएससी नर्सिंग का। इसमें ऐसे नहीं कि आप बेरोज़गार रह जाओगे, ठीक है, आपको रोज़गार मिलेगा बीएससी नर्सिंग में, क्योंकि अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको जॉब नहीं मिलती कि हाँ ठीक है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप जॉब कर सकते हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल जाती है। आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो आपको, अगर आपने कोई अच्छा हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, वो अप टू 20 to 25 आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड विद इन आफ्टर 4 to 5 ईयर्स आपकी 50,000 तक वो सैलरी पहुंच जाएगी। तो आप बेरोज़गार नहीं रहोगे अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है। तो आपने ऐसे घबराना नहीं कि हमने बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो भाई कैसे आगे जाकर, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद कोर्स ज्वाइन करते हैं लेकिन उनका कुछ नहीं बनता, वो अभी भी बेरोज़गार बैठे रहते हैं, ठीक है। तो हमने अगर नर्सिंग रखी हुई है तो आप बेरोज़गार नहीं रहोगे एंड आपको ईजिली कोई भी जॉब मिल जाएगी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स। एंड अगर आपने नर्सिंग के रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स रहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो एडमिशन क्राइटेरिया यही है कि आपने कोई भी, आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो वहाँ का जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपने वो क्लियर करना है, फिर आपको बीएससी नर्सिंग जो भी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन मिल जाएंगे। अगर आपने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं क्लियर किया तो आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड एडमिशन क्राइटेरिया बता दिया कि आपने जो भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जो भी आपने किया हुआ है उसमें अप टू आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, फिर ही आप एलिजिबल होगे, ठीक है। एंड अगर आपने मेडिकल फील्ड से की हुई है तो आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना। एंड अगर आपने नॉन मेडिकल फील्ड से की हुई है तो आप
और अगर आपने नॉन मेडिकल फील्ड से की हुई है तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई, और अगर आपने नॉन मेडिकल फील्ड से की हुई है तो आप जीएनएम के लिए अप्लाई करना। एंड आफ्टर जीएनएम आप पोस्ट बेसिक कर सकते हो 2 इयर्स की। बीएससी नर्सिंग जो होती है वो 4 इयर्स की होती है, जीएनएम 3 इयर्स की होती है एंड पोस्ट बेसिक 2 इयर्स की होती है। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो मेडिकल जिन्होंने रखा होता है 12th में वो करते हैं, एंड जिन्होंने मेडिकल नहीं रखा होता लेकिन वो नर्सिंग प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो जीएनएम करते हैं। ठीक है, जीएनएम 3 साल की होती है एंड आफ्टर जीएनएम वो पोस्ट बेसिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था बीएससी नर्सिंग प्रोफेशन के रिलेटेड। तो अगर आपने को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड और कोई भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।